हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस के तेजस सीरीज में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या चीज़, यानी कि समांतर श्रेणी बता रहा था। तो उसमें जो है कि कुछ यानी कि बेसिक सवाल किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ बेसिक सवाल करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम आपको एक सवाल देते हैं, उसका आपको आंसर बताना होगा। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने बताया था कि आपको सीरीज कैसे चेक करना है और उसका पहला पद यानी प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। तो वही सवाल देते हैं। तो देखिए, सवाल है पहला सवाल कहता है क्या चीज़, 10 14 उसके बाद 18 ... इसका क्या चीज़ निकालना है, डी ए पहले निकालना है, ए और डी। इसका ए और डी कितना होगा। तो देखिए, इसका ए और डी कितना आसानी की एकदम यह सबसे निचला सवाल यानी कि सबसे बेसिक सवाल है। तो इसका ए हो गया क्या चीज़, पहला पद हो गया 10 और दूसरा पद कि आप डी निकालना है। तो डी इसको कैसे निकालेंगे, तो डी जो है पहला पद यानी कि डी सार्वंतर जो है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो ये में लिखेंगे क्या चीज़, A2 माइनस A1, या इसको लिख सकते हैं आपको क्या चीज़, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, या A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं। तो इसको या तो वैसे दूसरा पद माइनस इस मन में सोचकर घटाकर भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो इतना हो गया ए और डी। अब देखिए सवाल क्या रहता है। अब सवाल में आपको दे देगा क्या चीज़, Tn बराबर देगा क्या चीज़, Tn बराबर देगा। इस तरह से देखिए कैसे देता है, सवाल में दे देगा क्या चीज़, Tn बराबर 3m + 1। अब कहेगा क्या चीज़, इससे अगला यानी कि 3 पद तक ज्ञात करें क्या चीज़, अगले 3 पद मांगेगा। तो अब देखिए इसमें जो है कि n का मान आपको क्या चाहिए, अगर 3 पद मांगेगा तो n का मान 3 तक रखना है। लिखेंगे इसमें इस तरह के सवाल में क्या चीज़ लिखना है, यानी कि n बराबर n = 1 रखना है एक बार, उसके बाद 2 रखना है, उसके बाद 3 रखना है। इस तरह से रख के अब देखिए n के स्थान पर रखिए, पुट कीजिए, क्या चीज़ हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा 3 × n के स्थान पर 1 + 1। तो यह हो जाएगा क्या चीज़, 3 में 3 यानी कि 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 होगा और 3 में 1 यहाँ प्लस है, 3 1 जोड़ देंगे, क्या चीज़ हो जाएगा 4। तो इतना हो गया T1। इसी तरह से निकालेंगे T2, क्या चीज़, T2 निकालेंगे तो n के स्थान पर क्या चीज़ लिखेंगे, रखेंगे 2, तो 2 रखिए +1, तो 3 दूना क्या चीज़, गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 में +1 करेंगे, 6 में +1 करेंगे तो कितना होगा 7, क्या चीज़ 7। और T3 रखेंगे, T3 बराबर, यह सब बेसिक सवाल है क्या चीज़, आपको एक्सरसाइज 5.1 में मिलेगा। यानी कि पहला एक्सरसाइज जो है, यानी पहला एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें सब बेसिक सवाल है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब 3 रखेंगे क्या चीज़ हो जाएगा, 3 रखने के बाद कहाँ रखेंगे, 3, इसमें 3 रखेंगे तो 3 गुना कितना, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 9 + 1 बराबर कितना 10। तो अब देखिए इसी तरह से आपको सवाल बनाना है। तो अब अगला सवाल देखिए, आपको अगला सवाल देते हैं, उसको आपको बनाना है। तो Tn बराबर कुछ भी ले लीजिए, Tn बराबर मान लीजिए कि दिया है कितना, 4n - 1। इसका जो है अगले 3 पद तक ज्ञात कीजिए, अगले 3 पद तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह से सवाल रहता है। अभी तो यह क्या चीज़ में है, रूट में नहीं है, बाद में क्या चीज़ होगा, रूट में आएगा, बटे में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो इस तरह से सबको आपको झेल के पहले से रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको किताब उल्टा के तब सवाल एक्सरसाइज लगाना है। तो अब देखिए यह क्या कहता है, अब इसको देखिए, इसको भी कहेगा कि अगले 3 पद तक ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही मानेंगे, n बराबर कितना, 1 2 और 3, यह अपने मन से मानते हैं। तो क्या है कि कहता है कि अगले 3 पद तक ज्ञात करें। तो 3 पद शुरू से लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 3 से लेके अगले 3 पद लेके चलेंगे। अगर वैसा कहेगा, सवाल में लिखल रहेगा, ऊपर में लिखल रहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पद ज्ञात करें, या वैसे दे देगा कि अगले 3 पद तक ज्ञात करें, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो n का मान 3 को ले लिए, उसके बाद n का मान पुट कीजिए। T1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 1 माइनस कितना 1। तो यह हो जाएगा यानी कि 4 से 1 में गुना कीजिएगा, कितना होगा 4 होगा, और 4 में 1 घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब जो है कि एक रूल होता है क्या चीज़, बोर्ड मास। आपको इसमें पता होगा कि पहले क्या चीज़ का प्रक्रिया होता है। अगर जहाँ पे मान लीजिए कि पूरा देता है, ब्रैकेट रहता है, प्लस माइनस सब रहता है, तो पहले क्या चीज़ होता है, पहले होता है छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद किस चीज़ का प्रक्रिया होता है, मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद होता है बड़ी ब्रैकेट का।
लेकिन सबसे पहले क्या चीज़, पहले सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया होता है, उसके बाद होता है छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद क्या बड़ी कोष्ठ, इस तरह से प्रक्रिया होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है पहले भागा, उसके बाद क्या होता है का, उसके बाद होता है गुना। ठीक इस तरह से होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। उसी तरह से यहाँ गुना है, पहले गुना का प्रक्रिया करेंगे, जब गुना का प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद क्या करना, एक घटाना है। तो 4 में अगर 1 से गुना करेंगे 4 होगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे 3। उसी तरह से T2 निकालना है, क्या चीज़ T2। तो T2 निकालेंगे तो n के स्थान पर 2 रख देते हैं, तो 4 n के स्थान पर 2 - 1, तो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया, क्या कितना बचेगा 7 बचेगा। इसी तरह से T3 बराबर 4 गुना 3 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से 1 गया 11, इतना हो गया। अब देखिए इसको श्रेणी में कैसे लिखते हैं, तो 3, 7, 11, यह क्या चीज़ हो गया डॉट डॉट, इसी तरह से यह AP में हो गया, क्या चीज़ AP में हो गया। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब देखिए फिर एक अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने देते हैं अभी, क्या चीज़ TN बराबर देते हैं कितना चीज़, √3 - 1, √3n, क्या चीज़ √3n - 1। इसको इसका जो है कि अगले कहाँ तक, अगले 3 पद निकालना है, लगातार 3 पद वाला। तो अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही है, n के स्थान पर क्या मानना है, 1, 2, 3, 4 भी मान सकता है, अगर 4 पद दिया है यानी कि 4 पद मांगेगा तब। तो अब इसमें n का मान मान लीजिए, हम अभी क्या कितना कह रहे हैं 3 तक निकालना है, तो 3 तक लिख लीजिए n का मान, n = कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, तो n का मान पुट कीजिए। T1 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, √3 गुना कितना 1 - 1, तो कितना हो जाएगा यह √3 - 1। अब इसको क्या कीजिएगा बताइए, यह अब इतना ही रहेगा क्या जी, यानी कि यह घटेगा नहीं, इतना ही T यानी कि पहला पद इतना हो गया। उसके बाद T2 हो जाएगा, T2 अब देखिए 2 यानी कि n के स्थान पर कितना चलाना है 2, काहे कि यहाँ देखिए T1 है, तो यहाँ n है, अगर n की यहाँ T1 दे दिए तो n के स्थान पर 1, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ n है, तो यहाँ अगर यहाँ 2 है तो n के स्थान पर 2 देंगे, तो √3 जैसे √3 गुना 2 माइनस कितना -1, तो यह हो जाएगा 2 × √3 - 1। इसी तरह से T3 हो जाएगा क्या चीज़, T3 हो जाएगा √3 गुना n, √3 गुना n के स्थान पर 3, तो 3 - 1, तो यह हो जाएगा कितना चीज़ √3 माइनस यानी कि √3 - 1। इस तरह से हो गया, यानी कि यह पहला पद हुआ या दूसरा पद या तीसरा पद। तो इस तरह से आपको सवाल देखने को मिलेगा। अब देखिए अब इससे थोड़ा ऊपर लेवल का सवाल सोचते हैं। तो चलिए देखिए अब इससे ऊपर लेवल का सवाल कैसे बनता है, तो इसको पहले मिटाते हैं। अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि Tn बराबर दिया है क्या चीज़, सवाल नंबर अगला Tn बराबर कितना दिया है, Tn बराबर है n² × n + 1, क्या चीज़ n² × n + 1/3 है। और कहता है इसका क्या चीज़ T पहला यानी कि T1 एंड T2 ज्ञात करना है। तो निकालिए जल्दी से अब इसको। इसी तरह से 4-5 सवाल है और इसको अब बनाइए। देखिए अब इसको कैसे बनाएं, क्या चीज़ मांग रहा है, इसमें देखिए फिक्स कर दिया है क्या चीज़ T1 और T2 को निकालना है। अगर कहेगा T1, T2, T3, T4 जहाँ तक कहेगा उतना निकालना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को। तो चलिए देखिए क्या कहता है T1 निकालना है, तो T1 बराबर यानी कि T1 दे दिए, जितना जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या डालना है 1 डालना है, तो 1 का स्क्वायर कहता है तो 1 का स्क्वायर कर दिए इंटू 1 + 1 बटे कितना बटे 3, तो यह हो जाएगा कि 1 का यानी कि 1 पर जितना भी पावर हो, चाहे कुछ भी पावर हो n पर, तो वह क्या हो जाता है n नहीं 1 पर, क्या चीज़ 1 पर अगर कुछ भी पावर रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान 1 रहता है। तो 1 प्लस अब 1 इंटू 1 जोड़ 1 कितना 2 बटे कितना बटे 3, तो यह हो जाएगा 2/3, क्या चीज़ 2/3, यह हो जाएगा इसका क्या चीज़ T1। अब T2 मांगता है, तो T2 बराबर n के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 + 1, क्या कि यहाँ n है तो यहाँ n के स्थान पर 2 देना है, तो 2/3, तो बटे में 3 है तो सिर्फ 3 दे देना है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद T2 निकल जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे क्या चीज़ 3 कट गया, बच गया कितना 4, तो इतना निकल गया इसका आंसर। अब देखिए इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देते हैं हम। अगला सवाल में देखिए कि Tn बराबर
टी एन बराबर हो जाएगा क्या चीज़, टी एन बराबर एन के पावर क्यूब इंटू एन स्क्वायर माइनस टू बटा क्या चीज बटा 4। अब इसका निकालिए, अब इसका देखिए, यह भी इसका भी क्या चीज़ निकालना है, इसका भी T1 एंड T2 फाइंड करना, यानी T1 एंड T2 यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है। अब देखिए इसको भी उसी तरह से n के स्थान पर क्या चीज़ रखना है, एक रखना है। तो T1 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 1 का क्यूब इंटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2, क्या 1 का स्क्वायर माइनस 2 बटा कितना बटा 4। तो बटा 4 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है इंटू अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा और 1 में से 2 घटेगा, कितना से बचेगा -1 बचेगा। तो -1 बटा कितना बटा 4। तो यह हो जाएगा माइनस यानी कि 1 गुना -1 कितना हो जाएगा -1 प्लस गुना माइनस क्या चीज़ होता है माइनस होता है, वही है यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस गुना प्लस तो -1/4 T1 निकला। अब इसका T2 यहाँ निकालते क्या चीज़ T2, इस सवाल का है T2 बराबर n के स्थान पर क्या चीज़ रखना है, n के स्थान पर रखना है 2। तो 2 का होल क्यूब अब इंटू 2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर -2 बटा कितना बटा 4। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, क्या चीज़ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो 8 इंटू हो जाएगा इतना 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 में से कितना चीज़ घटाना है 2 घटाना है, कितना चीज़ बचेगा 2 बचेगा बटा में कितना है 4। तो 2 दूना 4 कटा दीजिए, उसके बाद 4 दूना 8 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो है यानी कि यह सवाल अलग है, तो इस सवाल का आंसर T1 इतना निकला -1/4 और T2 कितना निकला 4। तो इसी तरह से आपको सवाल मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा 5.1 के 2 नंबर सवाल में कैसे से 9 में मिलेगा इसी तरह का सवाल। तो आपको वह सवाल पूरा बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल जो है इस पर, अब इसके बाद कौन सवाल आता है, अब इसको मिटाने के बाद अब देखिए अब जो है एक सवाल बनाइए, एक सवाल देते हैं, उसके बाद देखिए वह सवाल एक डिफरेंट टाइप का है। वह सवाल देखिए क्या है वह सवाल में कहता है क्या चीज़ Tn बराबर दिया गया है, सवाल है Tn बराबर क्या चीज़, Tn बराबर है Tn माइनस 1 यानी कि n में माइनस है, क्या चीज़ n में माइनस है बटा कितना बटा n स्क्वायर बटा क्या चीज़ n स्क्वायर और T1 का मान दिया गया है, क्या T1 का मान दिया गया है कितना 3, T1 का मान 3 दिया गया है और T2 और T3 निकालना है, फाइंड क्या चीज़ करना है T2, T3 निकालना है। लेकिन n का जो मान है, n का मान कहता है क्या चीज़ 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेना है, 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेना है। इसमें जो है कि 2 मान रखिए, क्या चीज़ n का मान 2 रखिए, n का मान 2 रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। इसमें देखिए कोई ज़्यादा इसमें लोचा है नहीं, क्या चीज़ T1 का मान दे दिया गया है, उसके बाद T2 और T3 मांगता है। तो ऑटोमेटिक है कि जब T2 और T3 मांगता है तो 2 से कम n का मान लेने से कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए जो है T1 का मान दे दिया है। तो हमको क्या चीज़ लेना है यानी कि n का मान 2 से ज़्यादा 2 के बराबर भी ले सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में यानी कि यहाँ सूचना में लिख दिया है, क्या चीज़ सूचना में लिख दिया है, सवाल में लिखा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ जो है n का मान क्या चीज़ लेना है 2 से ज़्यादा यानी कि 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा, 1 नहीं लेना है। तो T2 बराबर जो है T2 बराबर T इंटू n के स्थान पर कितना लिखना है 2 - 1 बटा कितना बटा 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तब इसको हल कीजिए, हल करने के बाद T1 आ जाएगा, यानी T1 आ जाएगा, घटेगा तो उसके बाद 4। तो T1 का मान दिया गया, कितना दिया गया T1 का मान 3 दिया गया है, T1 का मान 3। तो T1 का मान 3 बटा में कितना है 4, तो इतना हो गया इसका T2 और T2 इतना हो गया। तो T3 भी निकाल दीजिए, T3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा T देखिए n के स्थान पर कितना है 3 - 1 बटा कितना बटा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो T2 हो जाएगा क्या चीज़ T2 बटा n के मान पे कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए T2 का मान ऊपर में वैल्यू निकला हुआ है, तो T2 का मान यहाँ बैठा यानी कि रख दीजिए आराम से। तो T2 का मान कितना है 3/4 है बटा 3 × 9 इतना हो गया। अब देखिए अब इसको क्या कीजिएगा,
अब इसको जो है यह कितना है नीचे में 9, तो 9 इसमें गुणा कर दीजिए, या आपको नहीं पता चलता है तो बटन में 1 दे दीजिए। उसके बाद क्या चीज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ भागा में रहता है तो उसको उलट कर गुना कर देते हैं, तो इसी को उलट कर गुना कर दीजिए। यह बड़ा वाला ब्रैकेट है तो ऊपर वाला 10 का 10 लिखिए और नीचे वाला को उलट के गुना कर दीजिए। उलट दीजिएगा, नीचे में क्या चीज़ है 1 है, 1 ऊपर चल जाएगा तो 1/9, तो वही हो गया। अगर 1 नहीं भी देते तो 9 में गुना हो, यानी कि 9 4 गुना हो जाता, यहाँ भी वही हुआ, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/9 चौके 36, 9 चौक 36 हुआ। तो आप 3 से कटा दीजिए, वैसे भी यहाँ भी कटा के लिख सकते हैं, तो 1/12, यानी कि फाइनली जो है T2 कितना निकला, T2 निकला 3/4, T2 3/4 और T3 कितना निकला 1/4। अब जो है, अब देखिए इससे अगला सवाल कैसा है, यानी कि इससे अगला सवाल पर अब चलते हैं थोड़ा, यानी कि इससे अगला लेवल पर। इसमें एक सवाल देखिए किस तरह से आता है। एक सवाल दे देगा क्या चीज़, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे देगा क्या चीज़, क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कैसे लिखा है, यानी कि T2 बराबर, इसमें ये भी उसी तरह का है, T2 बराबर दे दिया, आपको कुछ भी दे दिया। मान लीजिए हम सवाल देख कर लेते हैं, T2 बराबर 2 है, क्या चीज़ T2 बराबर 2 है, और उसके बाद देखिए Tn बराबर दिया गया है, क्या चीज़ Tn बराबर दिया गया है, क्या चीज़ Tn बराबर क्या चीज़ Tn बराबर Tn-1 प्लस कितना +1 इतना दिया गया है। और कहता है कि n का मान जो है बड़ा लेना है बराबर किसका 3 का, क्या चीज़ 3 का लेना है। तो सेम टू सेम इस प्रकार का सवाल आपको बता दिए हैं, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो यह भी इतना ही आसान है। तो देखिए T2 का मान यहाँ दिया गया है, तो यहाँ कहता है क्या चीज़ T3 का मान, यानी कि n का मान 3 से ज़्यादा लेना है। यह कह रहा है क्या चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या चीज़ n जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 से, यानी कि ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि 3 से n का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बराबर, इसका मतलब बराबर हुआ। तो n का मान देखिए Tn बराबर क्या चीज़ दिया गया यहाँ, n नीचे से n-1 प्लस ऊपर में 1 इतना है। क्या कि कितने विद्यार्थी जो है, जितना बहुत स्टूडेंट इसी में प्लस सोचता है, लेकिन इसमें प्लस रहता नहीं है, यहाँ ऊपर से प्लस है। तो चलिए अब देखिए n का मान कितना लेना है 3, तो हम 3 लेते हैं। जब कह रहा है यहाँ 3 यानी कि 3 के बराबर भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 3। तो n का मान 3 ले लिए। तो n के स्थान पर कितना 3-1 प्लस कितना +1, तो T3 बराबर कितना निकल जाएगा T2 + 1। T2 का वैल्यू यहाँ दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है 2 + 1 बराबर क्या बराबर हो जाएगा 3 हो गया। तो यह T3 निकल गया। उसके बाद आप T4 भी ले सकते हैं, T5 भी ले सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।